जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। आप अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपनी बेटी को अपने आप से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उसे ड्रीम दर्शन देने के लिए, अनगिनत जो भी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, जितने भी मेरे कष्ट काटे हैं, धीरे धीरे अब तो पूरी तरह से मैं जो है अब तो सुबह से शाम तक अगर गुरुजी मुझे गुरुजी की बारे में न सोचूं, गुरुजी से के मैसेज ना पढूं, गुरुजी के जो भी सॉन्ग भक्ति सॉन्ग है उन्हें ना सुनूं, दिन में जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मेरे को जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो है एक बिल्कुल जो क्या मतलब मैं बता नहीं सकती है फीलिंग, वो मैं काम नहीं कर रही हूँ। अब तो मुझे बाकी सारे काम जो है फैमिली है, बच्चे हैं तो करने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे इतना ज़्यादा है, मतलब इस चीज़ में इतना कनेक्ट हो गई हूँ, इतना अच्छा लगता है कि बस ऐसा मन करता पूरा दिन बस मैं गुरु जी के सत्संग सुनती रहूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं जो है पूरे अपने ड्यूटीज़ जो भी हैं मेरी वो फुलफिल करती हूँ, लेकिन मतलब ये जो जैसे होता है ना कि दिल की अंदर से एक मेरी आत्मा से, दिल से जो एक फीलिंग आ रही है, और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उसको भी गुरुजी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, और सभी संगतों के ऊपर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब गुरुजी से कनेक्ट रहें, सबके ऊपर गुरुजी अपने जो है अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ, गुरुजी से हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार बोलते हैं कि जितना तू शुक्राना करेगी उतने तेरे कष्ट काटेंगे। तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। वैसे मैं करती हूँ, मेरे एक दो कुछ शुक्राना सत्संग शेयर भी हुए हैं। तो अभी क्या गुरुजी ने मेरे को कुछ दिन पहले मैसेज दिया था कि मैं तुझे मैंने 3 तीर्थ जो है ब्लेस कर दिया है। तब मुझे तू वैष्णो देवी जा, वैष्णो देवी जा। मैंने कहा अभी तो मेरे गुरुजी बहुत खर्चा हो गया है, अभी
अप्रैल आने वाला है, एडमिशन होंगे बेटी की फ़ीस वगैरह, तो मैं तो अभी नहीं इतना अफोर्ड कर पाऊँगी, कैसे मैं वैष्णो देवी जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं अभी आगे टाइम में, अभी नहीं तो हो सकता है 2 4 6 महीने बाद। मेरा बेटे के ऊपर मैंने वैष्णो देवी बोली हुई थी, और वो तब से हमारा थोड़ा सा ऐसी फाइनेंशियल इशू चलते रहे, कभी कुछ, फिर घर गृहस्थी की समस्याएं, तो मैं जा नहीं पाई। अब बेटा तो बड़ा हो गया, जॉब भी लग गई, तो गुरुजी बार बार मेरे को वैष्णो देवी, तो मुझे माइंड में आया कि ओफो, अरे गुरुजी को कैसे पता कि मुझे वैष्णो देवी जाने का बहुत मन है और मैं जा नहीं रही। चलो वो तो गुरुजी जब मुझे ब्लेस करेंगे, जब माता रानी का बुलावा आएगा तो माता रानी बुला ही लेंगी। अभी क्या हुआ कि बेटे की जॉब गुड़गांव में लगी है, तो एक दिन बैठे बैठे मेरे को ऐसे ही याद आया कि मैंने बोला था कि कुछ काफ़ी टाइम से हमारे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनकी वजह से अब देखो जो ज़रूरी काम है घर गृहस्थी के तो हम करते ही हैं, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ बोला हुआ होता है वो होता है ना, वो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि परेशानियाँ, मतलब हमें ये है कि अपनी जो सामने प्रॉब्लम्स होती है ना जो भी लाइफ की, वो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, और उनसे डर के हम इधर उधर जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या वो हमें दिखाई नहीं देती, बस हर वक्त हमारे जो माइंड पे है प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, ये सब भी हावी रहते हैं। तो जब से एक तो गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई हूँ, तब से सच में मतलब संगत जी अपने दिल से कह रही हूँ कि मेरे जो मन से जो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो बिल्कुल अब एक 0.001% रह गई है। मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल ही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आता भी है 1-2% के लिए, तो मैं जो है उसे थोड़ी देर में इग्नोर कर देती हूँ, और उस बात से अपना ध्यान हटा के गुरु जी के सत्संग या घर के किसी काम में लगा देती हूँ। तो अभी फिर मेरे दिन बैठे बैठे 3-4 दिन पहले मेरे को ये ख्याल आया कि मेरे को बेटे के बाई बर्थ जो है पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त उसकी दादी ने बोले हुए थे कि जब ठीक हो जाएंगे तो हम जो है एक तो वैष्णो देवी पे बोले थे, और एक यहाँ गुड़गांव में शीतला माता पे, कि हम जो है उसके पैर, चांदी के पैर जो होते हैं वो माता के ऊपर चढ़ाएंगे। तो तब से बेटी हुई, बेटी के बाल तो ऐसे ही घर में उतर गए थे, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि जाना ही नहीं हुआ। फिर वही पहले ह्यूमन नेचर है कि हम भूल जाते हैं, और बोला उन्होंने तो था फिर इतनी प्रॉब्लम्स, कभी कुछ, बच्चे छोटे थे, कभी कुछ, तो मेरे को कभी ध्यान ही नहीं रहा। तो अभी एक दिन गुरुजी ने ही थॉट डाला है, गुरुजी ने ही मेरे को ब्लेस किया, और गुरुजी ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला है कि अभी तो बेटा गुड़गांव में है, कल पता नहीं कहाँ, अभी तो है, कल पता नहीं कि कहीं और जॉब, कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वहाँ ज्वाइन कर ले। तो इससे अच्छा है कि मैं जो है अभी ये काम मेरा एक रुका हुआ है, और मैं ये भी पूरा कर लेती हूँ। तो फिर मैं बाय चांस मेरी मदर भी यहीं पे आ गई हैं दिल्ली, सिस्टर के पास, उनके कुछ पैरों में प्रॉब्लम थी, उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। जबकि मेरी मदर तो गुरुजी को जानती भी नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ तो गुरुजी ने मेरी मदर को भी ब्लेस किया, और अब उन्हें काफ़ी आराम है, और अभी उनका ऑपरेशन भी डॉक्टर ने 3-4 महीने के लिए टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मम्मी को ब्लेस करने के लिए, मेरी मदर को ब्लेस करने के लिए। और तो मेरी मम्मी भी आई हुई थी, फिर मैंने उनसे भी पूछा, तो मम्मी बोलने लगी कि अभी जो ये चैत्र का महीना है तो इसमें अभी जो ये आएगा तो तू चली जा। और बेटा भी होली की वजह से घर पे आया हुआ था, फिर उसे फीवर हो गया तो रुक गया 2-3 दिन, कि ऐसा करो अभी तो ये यहाँ भी है तो तुम सारे इकट्ठे, क्योंकि इकट्ठे जाना है तुम्हें, तुम चारों इकट्ठे चले जाओ और ये अपना काम पूरा कर लो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो भूल ही चुकी थी, मतलब मेरे को फ़िलहाल माइंड में था नहीं, होगा तो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में था। मेरे को ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा ये बात एकदम याद थी और ये था कि मुझे अभी पूरा करना है, लेकिन गुरुजी ने ही मेरे को जो है मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि तूने कुछ जो है या तेरे घर के किसी मेंबर ने ये बोला हुआ है और वो पूरा नहीं किया, और अभी तेरे पास मौका है तो तू अपनी ये जल्दी से जो भी तूने मन्नत मांगी थी वो पूरी कर ले। तो अभी कल फिर हम
शॉपिंग के लिए गए, थोड़ा बहुत जो भी सामान मेरे को लेना था, पाँव चांदी के पैर वगैरह वो सब लिए। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से और बहुत, मैंने कहा गुरुजी अभी मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो मेरा थोड़े से थोड़े में काम करा दो जिससे कि मेरी मन्नत भी पूरी हो जाए, मेरे को फाइनेंशियल लोड भी ना पड़े। तो गुरुजी ने मेरे बहुत ही मतलब मेरे बजट के अंदर ही सारा मेरा सामान जो भी मुझे लेना था बहुत अच्छे से शॉपिंग करवा दी, और मेरे को ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ा, और बच्चे भी खुश हो गए, उन्हें भी जो थोड़ा बहुत अपना सामान लेना था। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। वैसे तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ लाइफ में बहुत सारे चमत्कार कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी, मुझे ब्लेसिंग दी, मेरी मदर को, इवन मेरे हस्बैंड, उनका तो ज़्यादा गुरुजी से अभी बहुत कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनकी हेल्थ को लेके ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और सभी संगतों को, सभी संगत के परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को, उन्हें भी आप गुरुजी ब्लेस करिए, उनके भी सारे कष्ट हरिए, उनके भी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करिए, और उनको भी जो है उनकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म, सारे जो भी नेगेटिव उनकी लाइफ में कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सबको गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग से सबको ख़त्म कर दीजिए। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पर गुरुजी के इस मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगतों को और गुरुजी महाराज, गुरुजी को, और मेरा जो भी ये सत्संग शेयर करेंगी, और जो भी जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, सब पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। दिल से आत्मा से अपने पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी आपका, उतना ही कम है। शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स, जितनी भी आपने ब्लेसिंग्स आज तक मुझे दी हैं, जितने भी मेरे कष्ट काटे हैं, जितने भी मेरे दुख तकलीफ़ जो है उसमें आप हमेशा मेरा हाथ थामे खड़े रहे, जैसे एक पिता बेटी का हाथ थाम के खड़ा रहता है, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा। पहले मुझे इस चीज़ का कभी अनुभव ही नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ में रिश्ते नाते बहुत हैं, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना कि हर वक्त हर छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी उदासी, छोटी से छोटी परेशानी, छोटे से छोटा सुख दुख खुशी, कुछ भी, हर मोमेंट जो आपके साथ खड़ा है, आपको देख रहा है, इवन आपकी एक छोटी सी स्माइल या छोटी सी उदासी भी छुपी नहीं है उनसे। ऐसे तो बस मेरे गुरुपा है, जो कि आज तक मेरे मन के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या मैं चाहती हूँ, मैं भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ, मेरा भी अपना कोई वजूद है, अस्तित्व है, हमेशा कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी समाज के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए, बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता, कंप्रोमाइज़, कुछ ना कुछ, ये कि ऐसा कर लिया, अपने बारे में सोचा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वही सब चलता रहा। अब तो लाइफ ही निकल गई है 50s, 50+ के अंदर, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन जब से 3-4 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहली बार एक एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, या मेरा भी अपना कुछ मन है, या सबसे बड़ी बात है कि हाँ कोई है, चाहे वो कोई डिवाइन पावर है या कोई मतलब जो एकदम सामने तो नहीं है, फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, स्पिरिचुअली सही, उनसे मेरा एक चाहे मानसिक जो एक आत्मा का ही रिश्ता है, लेकिन एक कनेक्शन है, और जो मुझे हर वक्त
जो है गाइड करते हैं, हर वक्त मुझे समझाते हैं, हर वक्त मुझे कंसोल भी करते हैं, हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, कंसोल करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, मेरी गलतियों को देखते हैं। मतलब इवन हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, सारी जितनी भी बातें हैं, जो भी मैं करती हूँ या मेरे साथ होती है, हर बात पे मतलब जो एक तरह से कहते हैं ना कि बिल्कुल क्या करूँ, एक्सरे निकाल दिया मेरा, बॉडी का, मन का, आत्मा, सारा हर चीज़ जैसे क्लीन हो जाती है एक्सरे में, एक एक चीज़ क्लीन हो जाती है, ऐसे कि ये तू सही कर रही है, ये तू गलत कर रही है, तुझे ये करना है, ये नहीं करना है, और ऐसे करे, ऐसे कर, वैसे कर, इस तरह से तो कोई अपनी परछाई भी साथ नहीं देती, जैसा जो है गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए तो मैं इस जन्म में तो उनका शुक्राना कितना भी करूँ कम है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, अपनी संगत का, एक बार जो उनसे जुड़ जाता है उसका हाथ थामते हैं, अगर आप भी उनसे इतना अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं या उन पे इतना अच्छा ट्रस्ट दिखाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो जब वो फिर आपको 1 मिनट, तो बहुत बड़ी है, 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते। तो शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। ये गुरुजी एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। अभी तो बस मैं एक ये छोटा सा ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, अभी सत्संग तो और भी बहुत से हैं, करूँगी, लेकिन आज सिर्फ गुरुजी ने जो मेरे को सपोर्ट, केयर, जो भी मेरा हाथ थामा है, या जो भी मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी या कमियां थी या बुराइयां थी या जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उनसे जो मेरे को धीरे 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 निकाल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है। क्यों, सबसे पहले तो गुरुजी जो है इंसान का मन साफ करते हैं, उसकी बॉडी को क्लीन करते हैं। पहले मुझे ये बातें जो है इतना समझ नहीं आती, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जुड़ी हूँ तो बहुत समझ आ रही है, क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा तो आप मन से अच्छा फील नहीं करोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपके आसपास कितनी ही अच्छाई हो या कुछ भी हो, आपको हर जगह नेगेटिविटी, बुराई, उदासी, घबराहट, परेशानी, डिप्रेशन, बेचैनी, यही सब होता रहेगा। अगर आपका अंदर से मन अच्छा है तो आपको आसपास कुछ भी हो, खराब हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा ही दिखेगा, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। तो सबसे पहले तो मेरे को इतना पॉजिटिव बनाने के लिए और मेरे को अपने से जोड़ने के लिए, और जो है अपना इतना सपोर्ट, केयर और मेरी लाइफ में आने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के सामने बैठकर बना रही हूँ। गुरुजी मुझे कब से बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तो मैं आज अपना शुक्राना, तीसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मुझे बहुत बीमारियाँ थी, मुझे रिपोर्ट में कोई भी नुक्स नहीं आता था, पर मुझे इतनी बीमारियाँ थी कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो बोलता था कि हर बार आप नई बीमारी लेकर आते हो। जब भी मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाने तो उसमें कोई भी नुक्स नहीं आना। डॉक्टर भी बहुत हैरान था। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू लोटा ब्लेस करा के ला। फिर जब हम दुगरी गए थे फरवरी में, जब हम दुगरी गए तो वहाँ से मैं लोटा ब्लेस करा के लेके आई और हमने उसका जल प्रसाद
पीना भी शुरू किया और स्नान भी करना शुरू किया। मैं और मेरा परिवार सारा जल प्रसाद पीते हैं। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी बहुत सी बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगीं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बोला है कि तू चिंता ना कर पुत्र, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ, पर तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो बार बार कर रहे हैं, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। मुझे पता है कि गुरु जी अपने आप ही मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालेंगे। गुरु जी की कृपा से जब मैं पहली बार दुगरी मंदिर गई थी, तो मुझे वहाँ से जल प्रसाद मिला था, तो मैंने वो जल प्रसाद पिया। संगत जी, मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मैं सफ़र नहीं कर सकती थी, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। जब मैं पहली बार दुगरी मंदिर गई, मैंने जल प्रसाद पिया, तो उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे इतनी वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। पर गुरु जी की कृपा से उसके बाद मुझे आप तक कोई वॉमिटिंग नहीं आई। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग नहीं आती। माता चिंतपूर्णी माता के जाना था, तो मुझे सारे मगर पड़े कि तू भी चल साथ में, पर मैं डरती कहीं जाती नहीं थी, पहाड़ों में तो ख़ास तौर पर गुरु जी ने मुझे अंदर से ही मुझे जागरूक किया भी तू जा, माथा टेक के आ माता के। तो मैंने भी मन बना लिया कि चलो गुरु जी की कृपा से जाती हूँ, और गुरु जी को माथा टेका भी। गुरु जी मुझे आप ही लेके जाएंगे, आप ही मेरा अच्छे से दर्शन वहाँ करवाएंगे। गुरु जी की कृपा से मैं चल पड़ी। तो रास्ते में मुझे बार बार गुरु जी की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत मुझे दिखती। उनके 777, 777 की गाड़ियाँ से उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जब भी मेरे मन में होता तभी मुझे गुरु जी अपनी प्रेजेंट फील करवा देते। कोई ना कोई गाड़ी मेरे सामने आ जाती, ओम नमः शिवाय वाली गाड़ी, जो भी है ना। तो फिर हम ऐसे करते करते धीरे धीरे हम चिंतपूर्णी माता बड़े आराम से पहुंच गए। जबकि मैं सीधा सफ़र भी आसानी से नहीं तय कर पाती थी, तो मैं पहाड़ों में ऊपर माता की दरबार में पहुंच गई। वहाँ हमने माथा टेका, बड़े आराम से माथा टेका। वहाँ पे जय माता जी की बोलने की बजाय मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप ही निकल रहा था। और मुझे तो गुरु जी ही अंदर से जागरूक हो रहे थे। वहाँ जब हमने माथा टेका, माथा टेक के हम टीका लगवाने गए, तो संगत जी अपने आप ही मेरे हाथ पे, मेरे माथे पे टीका लगने से पहले मेरे हाथ पे वैसा टीका लगा जैसे गुरु जी के माथे पे थोड़ा तिरछा टीका लगा होता है, वैसे बिल्कुल वही शेप। मैं देख के हैरान रह गई, और मुझे गुरु जी याद आए कि ये गुरु जी ही है। उन्होंने ये मुझे प्रेजेंट फील करवाई है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तू चिंता मत कर भी, मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। मेरे मन में अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग हुई। ऐसे ही हम माथा टेक कर बड़े आराम से घर आ गए। उसके बाद संगत जी, मेरे अगला सत्संग मैं आप लोग को ये सुनाने लगी हूँ कि मेरे टीथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। दांत मेरे में खोड़ थी बहुत ज़्यादा, और उसे निकलवाना था। बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी कि दांत से दांत टच भी नहीं हो रहा था। मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ा, गुरु जी अब आप ही देखें। मैंने जल प्रसाद पी के और दवा भी ली, और मैं डॉक्टर के पास गई। तो मैंने कहा कि गुरु जी आप मेरे साथ चलिए, आपने ही मेरा दांत खुद निकालना है। मैं डॉक्टर के पास गई, और मैं अपने मन में मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने कैसे मेरा दांत निकाला, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। बस मेरा ध्यान, मेरी आंखों के सामने तो गुरु जी का चेहरा ही था, और मंत्र जाप चल रहा था मेरे अंदर। मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने कैसे मुझे
इस पीड़ा से बाहर निकाला। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये उस मालिक का ही शुक्राना है जो हमें बार बार हमारे लिए ऐसा करते हैं कि हमें उनका शुक्राना करना पड़ता है। परमात्मा हमें बार बार उनका शुक्राना करवाता है गुरुजी, कि हम शुक्राना करने के हम तो किसी काबिल ही नहीं हैं। गुरुजी वही है जो हमें पग पग संभालते हैं और हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें आगे लेके जाते हैं। हमें कई बार उनके इंडिकेशन समझ नहीं आते कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं तू कमली है, तू पागल है, तू मेरे इशारे नहीं समझती। क्या करूं गुरुजी, मैं आपकी पागल बच्ची हूँ, मुझे नहीं समझ आता गुरुजी। आपने इशारे देते हो, मैं तो सारी सफाई कर देती हूँ, जो भी होता है सब निकाल के फेंक देती हूँ, पर गुरुजी फिर भी बोलते हैं कि कहीं कुछ पड़ा है। गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, अब आप ही हैं जो भी चीज़ पड़ी है उसे भस्म कर दीजिए गुरुजी। मुझे नहीं पता लग रहा कि आप क्या मुझे इशारा दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी चाहेंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, सब कुछ भस्म कर दूँगा। गुरुजी ने बोला भी तुम हनुमान मंदिर जाओ और वहाँ पर लड्डू का पंजीरी का भोग लगाओ। फिर उन्होंने बोला कि लड्डू का भोग लगाओ और मैं वैसे ही करके आई हूँ गुरुजी। बाकी आप जानी जान है कि आपने वो मेरा प्रसाद स्वीकार किया या नहीं किया। मुझे पता है कि आप ही हैं जो सब कुछ देखेंगे करेंगे। मुझे तो आप पर ही विश्वास है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आगे जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।